कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार मैं आपको है ना 90% पार लेके जाऊंगा। तो हर बच्चे का एमपी बोर्ड का हर जिले का पेपर दूंगा बेटा, एकदम ओरिजिनल। यहां से आप देख सकते हैं ये बेटा आपका सेट ए पेपर रहेगा, है ना। कौन सा है? ए। 051 विषय कोड है। तो चलिए तो शुरू करते हैं ना। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। देखिए मीराबाई जो है ना सब कुछ कृष्ण को ही मानती थी, ठीक है। कि उसने कह दिया था कि ले राना संभाल तेरी नगरी, वृंदावन मेरी ससुराल। यानी कि कहने का मतलब क्या है? सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर भगवान कृष्ण को ही उन्होंने मान लिया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। देखो परीक्षा गुरु जो है ना उसको सबसे पहला प्रथम उपन्यास माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर। पटकथा की मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई आएगा दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है। संक्षेपण में क्या नहीं होता है? शुद्धता नहीं होती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? 5वें, ठीक है भैया। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का प्रसिद्ध व लोकप्रिय माध्यम बना। काव्य में शब्द चित्र, गलता लोहे का मिलान आपका हो जाएगा शेखर जोशी से। आलो आधरी का मिलान आपका बेबी हलदार से। स्वलेखन को अपन कहते हैं डायरी, क्योंकि खुद के द्वारा लिखी जाने वाले को डायरी कहते हैं। रश्मि रति का मिलान आपको करना है रामधारी सिंह दिनकर। और भाव तो क्या है आपका? निपात शब्द ही भार, ये क्या है आपका? निपात है। और भाव पल्लवन आपका आ जाएगा भाव विस्तार के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। रीतिकाल को अन्य नाम दिया गया। कौन सा नाम? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया? हट्टे कट्टा जो जाट था ना उसने दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी के नाम से जानते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूपी रूप से कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। सत्य की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबद्ध है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। गजल का अंतिम शेर मुक्ता कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर बताइए। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। लड़कियां यहाँ से देख सकते, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपका। रेजारनी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है आपको। गजल की कुछ विशेषताओं और बारीकियां बताइए। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्षेत्रीय शब्दों के कोई 2 उदाहरण देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? कबीर त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कृष्णा सोबती कृष्णचंद्र की साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन लिखना है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। हो गया इतना, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है ना। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ का इसका अथवा। क्वेश्चन 20 हो गया इतना। इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21।